मेरा मूड ठीक रहे ये तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, एकदम अच्छी लग रही है। क्या बोल के घर पे किधर जा रही है? साक्षी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो? साक्षी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो? फिर तो बेस्ट फ्रेंड का बचाना बनता है। ये मनीषा के लिए हादसों को टालने का इशारा करने वाली ये पहली दस्तक थी, लेकिन उसने उसे अनदेखा अनसुना कर दिया क्योंकि उसकी आजादी दांव पर लगी थी और वो सब करने को तैयार हो गई जो प्रशांत ने उसे करने को कहा। ओ अंकल, गिर गए इधर अंकल। साहब, वक्त तक साहब, क्या हुआ साहब? साहब, साहब। पहले सुहासनी चली गई और अब मनीषा के बाबा। क्या होगा इस घर का? कैसे पालूंगी अपने बच्चों को? मेरे को मालूम था ये प्रॉब्लम आएगी, लेकिन तुम परेशान मत हो। मैंने अपने डिपार्टमेंट में सीनियर से पहले ही बात कर ली थी। पिता के बदले मनीषा को पुलिस फोर्स में कंपनसेटरी जॉब मिल जाएगी, ये सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं भी तो हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। क्या प्रशांत की लाई हुई कॉम्पेंसेटरी जॉब मनीषा के लिए दूसरी दस्तक नहीं थी? पर मनीषा इस दस्तक को भांप नहीं पाई। सर, इस मर्डर के बारे में मैंने पड़ोसियों से पूछताछ की, किसी ने कुछ नहीं देखा। ये देखिए सर, टोटल 4 राउंड्स फायर हुए, जिनमें से 2 गोलियां रोहन को लगी और 2 वहां दीवार पर जो मैडम के ऊपर फायर हुई थी, लेकिन मैडम बच गई। ठीक है, पोस्टमार्टम के लिए भेजना सर। अभी अपना जो भी था वो साइड में करते। घर पे गोलियां चलाई किसी ने, मुझे पुलिस वाले के घर पे, और जिसने भी चलाई है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, खुद के निकालूंगा। अभी उसे पता चलेगा कि पुलिस वाला अगर अपने पे आता है तो क्या करता है। जब ये हुआ तो घर पे थी ना, तूने देखा कौन थे वो लोग? नहीं। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, बेशरम कहीं की। भाई की जान चली गई और फिर भी तू अपने यार को बचाना चाहती है। दीपक ने मारा है। क्या? किसने मारा? दीपक मोरे ने मेरे बच्चे की जान ली है। अब इतने यकीन से कैसे कह सकती कि वो दीपक ही था? क्योंकि जब मैं बाहर भागी तो मैंने दीपक को भागते हुए देखा। रोहन! 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 रोहन क्या हो रहा है? रोहन बच्चा! तू अभी भी बोलेगी कि वो दीपक नहीं था? वो दीपक था कि नहीं? वो दीपक था कि नहीं? नहीं।
इंस्पेक्टर प्रशांत धुरीगुड़े। साहब उधर है। कदम, इस बार चाहे कुछ भी हो वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए। सर बाहर क्राइम ब्रांच वाले आए। ठीक है, तुम जाओ। हाय, इंस्पेक्टर राजेश यादव, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, क्राइम ब्रांच। रोहन वर्तक केस को टेक ओवर करने के लिए हमें भेजा गया है। सो इस केस से रिलेटेड जितने भी फाइल्स हैं आप दीक्षित को हैंड ओवर कर दीजिए। हाँ, वैसे ये PSI दीक्षित ये मेरे साथ है। हैंड ओवर? लेकिन मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर रहा हूँ और फिर मेरी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें। और फिर मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि देखिए इंस्पेक्टर धुरी, हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं और हमारे पास ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। आप अथॉरिटी लेटर देख सकते हैं। ये रोहन वर्तक मर्डर केस की फाइल है। बाकी डिटेल्स मैं आपके केबिन में भेजता हूँ। थैंक यू। वैसे धुरी, नहीं, तुम बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है किसने किया ये खून? यहाँ के MP का ड्राइवर है दीपक मोरे। फिलहाल प्राइम सस्पेक्ट वही है। रोहन की मां नंदिनी ने उसे क्राइम स्पॉट से भागते हुए देखा था, तब से वो फरार है। और हमें लीड मिली इस वक्त वो कहाँ पे, बस हम उसे पकड़ने जा रहे थे। लेकिन एक 15 साल के बच्चे का एक MP के ड्राइवर के साथ क्या कनेक्शन है, तभी तो उठाने जा रहे थे। दीपक मोरे का रोहन की बहन मनीषा के साथ अफेयर चल रहा है और मनीषा की फैमिली को ये बात पसंद नहीं है और खुद रोहन भी इसके खिलाफ था। शायद यही वजह हो कि दीपक ने रोहन को मार दिया। ठीक है, आप उठा लीजिए उसे। थैंक यू। दीपक किधर है? कौन दीपक? तेरा जिगरी यार किधर है? ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए साहब, मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ऐसा क्या? हम पता करते किधर है। कदम, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरे रोहन को नहीं मारा है साहब। मैं उस रात उधर गया नहीं था साहब। मनीषा की आई ने किसी दूसरे को देखा रहेगा साहब। मैं सच बोल रहा हूँ, आई शपथ। तू रोहन को कैसे जानता था? मनीषा के वजह से साहब। वो मनीषा का भाई था। मैं और मनीषा 2 साल पहले मिले थे। एक रात वो लास्ट लोकल से घर जा रही थी और अरे सुन तो लो, कहाँ चले? जवाब नहीं दे रही है, इसका मतलब हाँ है तेरी। हटो, रास्ता क्यों रोक रही हो मेरा? रास्ता छोड़ो, बदतमीज! छोड़ो मेरा हाथ! छोड़ो! क्या कर रहे हैं? छोड़! लड़की चढ़ेगा? हाँ, लड़की चढ़ेगा? हाँ, लड़की चढ़ेगा? हाँ, इनको आप ठीक तो है? हाँ। मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू। उसके बाद हम दोनों में अच्छी दोस्ती बन गई। सब धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन साहब, मनीषा की माँ ने कभी मुझे पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे रोहन पसंद नहीं करता था। एक दिन ऑफिस के बाहर चाय पी के मैं राजेश्वर साहब के गाड़ी के पास गया तो ये जो तुम लोगों का अफेयर था, नंदिनी और रोहन के अलावा किसी को प्रॉब्लम थी उससे? हाँ साहब, वो प्रशांत धुरी, उनको हमारे अफेयर से प्रॉब्लम थी साहब। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम थी। मनीषा मेरे मामा की लड़की है। दीपक जैसे धोखेबाज इंसान के साथ मैं उसे कैसे जाने दे सकता था? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी फैमिली में ये रिश्ता किसी को मंजूर नहीं था और उसी की कीमत चुकाई है रोहन ने। आप प्लीज उस दीपक को छोड़ना मत। नहीं, वो तो अभी तो हमारी कस्टडी में है ही वो। आप अगर मुझे परमिशन दे तो मैं 2 मिनट में उगलवा सकता हूँ उससे। नहीं, दूरी अभी उसकी जरूरत नहीं है और जरूरत होगी तो मैं आप ही को बोलूंगा, है ना? हाँ बोल। गोली नहीं ली नहीं अभी मैंने। अरे नहीं, अभी टाइम किधर हुआ है अभी दवाई का? क्या? अच्छा, हो गया क्या? हाँ नहीं, गेतो हो। हाँ लो,
अरे तुम फोन रखोगी तब दवाई लूंगा ना मैं। हाँ लेट होगा, चलो ओके ओके। फाइनेंशियल फोन। अरे यार वो बीपी की दवाई मैं हमेशा भूल जाता हूँ, अभी वो किधर रखी है। सर वड़ा पाव नेहमीचा, और वो एक्स्ट्रा तीखा चटनी और मिर्ची तला हुआ है ये। सर क्या है? आपका खाना बिल्कुल सादा होना चाहिए, और आप हैं कि तीखे और मीठे में सभी हदें पार कर देते हैं। अरे हम लोग पुलिस वाले हद पार नहीं करेंगे तो क्रिमिनल को कैसे पकड़ेंगे। और देखो घर में मेरी बीवी है, कंप्लेंट करने का काम उसको दिया है मैंने, तुम मत करो अभी। चलो फॉरेंसिक रिपोर्ट लाओ। सर इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक 4 गोलियां चलाई गई थी, 2 रोहन को लगी, एक हॉल की दीवार पे और एक दरवाजे पे। सर ये सभी गोलियां कंट्री में रिवॉल्वर से चलाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रोहन की मौत रात करीब 10 बजे हुई, और उसी वक्त दीपक मोरे की मोबाइल की लोकेशन वहां घर के आसपास की ही थी। मतलब नंदिनी का वहम नहीं था, उसने दीपक मोरे को ही देखा था। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। कुछ किया नहीं तो झूठ क्यों बोला था? झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब मैं। दाखव रे दीक्षित, दाखव त्याला। क्या ये? हाँ? क्या ये? तेरा कॉल रिकॉर्ड ये साफ साफ बता रहा है कि 10 बजे तू रोहन के घर गया था। तू नहीं मारा ना रोहन को? हाँ बोल क्यों मारा? बोल मर्डर वेपन किधर है? बोल। मैं उधर गया था साहब, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा साहब। तो क्यों गया था? मैं हमारी शादी की बात करने के लिए उसके घर गया था, लेकिन मैं मनीषा के घर के सामने पहुंचा और मुझे मनीषा की आई ने देख लिया था साहब। मैं डर गया था कि खाली फुकट झंझट में फंस ना जाऊं साहब, इसलिए मैं अपने दोस्त के पास छुपा था, जहां से पुलिस ने मुझे उठाया। साहब मैं सच बोल रहा हूं साहब, मेरे पे यकीन कीजिए। तेरा यकीन करूं? हाँ साले तूने शुरुआत ही झूठ से की है। दीक्षित बसों टेवायाला। सर साहब मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मैं छुपा था, क्योंकि मेरे को पता है एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले का ही साथ देगा। तुम सब लोग मिलकर मेरे को फंसा रहे हो, तुम लोग प्रसाद के साथ मिलकर मेरे को बलि का बकरा बना रहे हो। चल बात साथ में दे, चल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। दीक्षित ये रोहन वर्तक के घर के बाहर किसी गाड़ी के टायर मार्क्स मिले। अब वर्तक फैमिली के पास कार तो है नहीं, तो पॉसिबिलिटी यही है कि इस कार का यूज क्राइम में हुआ है। और देखो ये मार्क्स देखो, टायर में डिस्टेंस बहुत कम है। हाँ? छोटी गाड़ी है। सर मैं पता करता हूँ ये कौन सी गाड़ी हो सकती है। कम इन। तो अभी क्या स्टेटस है? कुछ लीड मिली? दीपक ने कुछ कबूल किया? कुछ नहीं बोल रहा वो। अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, मैं और दीक्षित। मर्डर वेपन मिलना दूरी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये सोच रहा था कि यहाँ जितने भी लोकल सप्लायर्स हैं उनसे इंक्वायरी करते हैं। पिछले 2-3 महीनों में अगर किसी ने कोई पिस्तौल, कोई कट्टा वट्टा खरीदा होगा तो। हाँ है ना? कमाल का आइडिया है। कुछ तो मैं इंक्वायरी करके बताता हूँ कि नहीं तुम क्यों करोगे इंक्वायरी? क्या? अरे तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी इतना सारा लोड है। दीक्षित है ना, दीक्षित कर लेगा। सर अपन गाड़ी। दीक्षित अरे आई गई इधर। क्या हुआ? और धूरी साहब को कुछ बताना था। हमको बताओ क्या हुआ? सर नाला सोपारा में झाड़ियों के पीछे एक छोटी 4 व्हीलर मिली। आप लोग पीछे हो जाइए। जादव तावड़े सर गाड़ी को अच्छे से चेक करो। सर देखो कोई पेपर्स वगैरह मिलते हैं क्या? सर गाड़ी में कुछ नहीं है। फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या? देखो कुछ। सर गाड़ी में ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन पेपर नहीं है, ना कोई आईडी है जिससे पता चले गाड़ी किसकी है। आप लोग में से किसी को पता है ये गाड़ी किसकी है, या फिर इसे यहाँ कौन छोड़ के गया? यादव सर गाड़ी के नंबर प्लेट से पता करो गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर
मेरी आपसे शिकायत है। शिकायत क्या? ये कि आपने इस केस से मुझे बिल्कुल अलग ही कर दिया। मेरा कोई लेना देना नहीं है इस केस से अब तो। दूरी, पुलिस वालों को ऐसे इमोशनल नहीं होना चाहिए। और इतने दिनों के बाद अब शिकायत क्यों है तुमको? हाँ, क्योंकि आप लोगों को एक कार मिली जिसके बारे में मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। तो इस कार का और रोहन वर्तक के मर्डर केस का क्या कनेक्शन है? रोहन के केस से कनेक्शन नहीं है, लेकिन मुझसे है। वो कार मेरी है जो कि चोरी हो गई थी। कब? रोहन के मर्डर से एक रात पहले मैंने गाड़ी बाहर रोड पे पार्क की थी और उसी रात चोरी हो गई। मैंने कंप्लेन भी लिखाया था। गाड़ी का नंबर यही था। दीक्षित बघा जरा, यही गाड़ी मिली आपको? म्हणतात यांचीच गाडी आहे म्हणून। हाँ, मतलब गाड़ी मेरी ही है। कहाँ है? हमारी टीम गाड़ी को चेक कर रही है और सर गाड़ी में 4 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले। दूरी, कितने लोग चलाते हैं तुम्हारी गाड़ी? मैं अकेले ही चलाता था। क्या? कि ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने रोहन का मर्डर करके भागने के लिए मेरी गाड़ी चुराई? देखते हैं अभी फॉरेंसिक वाले क्या कहते हैं। दीक्षित, बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। जिस रात रोहन वर्तक का खून हुआ उसके एक रात पहले प्रशांत दूरी की गाड़ी चोरी हो गई। एक काम करो, मनीषा वर्तक को बुलाओ। अब देखते हैं इस केस में और कितने ऐसे कोइंसिडेंस है। रोहन और मैं बहुत क्लोज थे सर। बहस होती थी पर कभी झगड़ा नहीं हुआ। छोटा भाई था वो मेरा, पर बड़े भाई की तरह केयर करता था वो मेरी। पर अब वो नहीं है तो मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। नहीं, अकेले कैसे? तुम्हारा वो दूसरा भाई भी है ना, मतलब कजिन है लेकिन भाई है ना, इंस्पेक्टर प्रशांत धुरी। प्रशांत, वो तो कभी बहन की नजर से देखता भी नहीं है मुझे। वो तो मुझसे शादी करना चाहता है किसी भी कीमत पे। तुम्हें ये कब पता चला? 3 साल पहले, जब उसने मेरे बॉयफ्रेंड संतोष गोडबोले को मावशी के मर्डर केस में फंसाया। सब प्रशांत को सब कुछ पता था कि इसमें संतोष की कोई गलती है ही नहीं। वो प्रशांत मुझे ब्लैकमेल करता था, जबरदस्ती करता था वो मेरे साथ। प्रशांत देखो, संतोष इनोसेंट है। उसने कुछ नहीं किया। प्लीज उसे छोड़ दो। तूने दोबारा उसका नाम अपनी जुबान पे लिया ना, तो उसे जेल से ही नहीं इस दुनिया से बाहर कर दूंगा मैं। उस दिन के बाद जब भी उसका मन करता वो मुझे यूज करता था। संतोष को तो उसने छोड़ा ही नहीं, बल्कि मुझ पे भी नजर रखता था ताकि मैं संतोष की कुछ हेल्प ना कर सकूं। कुछ दिनों बाद मेरे बाबा एक्सपायर हो गए और उनके बदले मुझे जॉब मिली। मैं जब ट्रेनिंग के लिए गई, वापस आने के बाद पता चला कि मेरी पोस्टिंग इसी पुलिस स्टेशन में हुई है। क्या बात है, आज तेरा पहला दिन है और तू पूरे 10 मिनट लेट है। मेरा सीनियर होने का इतना फायदा भी मत उठाओ कि लोगों को पता चले हमारे बारे में। तुम इस पुलिस स्टेशन में, तुम्हारा तो ट्रांसफर बीट चौकी में हुआ था, फिर मैंने वापस लिया। और सिर्फ तेरे लिए मैंने अपना ट्रांसफर रुकवा लिया और तेरी पोस्टिंग इस पुलिस स्टेशन में मैंने ही कराई है, ताकि तू मेरे पास रहे। अब तो मुझसे नहीं भाग सकती है, तो बेहतर होगा कि सरेंडर कर दे। सर, जब मैं देर रात स्टेशन से घर आ रही थी तब कुछ गुंडों से मुझे दीपक ने बचाया। अच्छा लगा वो मुझे। सर, दीपक बुरा नहीं है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या तुमको पता है मनीषा, दीपक तुम्हारे भाई के केस में मेन सस्पेक्ट है। तुम्हारी माँ ने मर्डर के दिन तुम्हारे घर के पास से उसे भागते हुए देखा था। सर सस्पेक्ट है नहीं, बना दिया गया है। सर, मैं मानती हूँ कि मेरे आई ने उसे भागते हुए देखा, क्योंकि सर मैंने ही उसे रात को 10 बजे आने के लिए कहा था।
मैंने आई को मना लिया था उससे बात करने के लिए। सर वो हमारी शादी की बात करने आ रहा था घर। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो सर आप ही बताइए ना, दीपक क्यों मारेगा रोहन को? अगर दीपक ने रोहन को नहीं मारा तो फिर किसने मारा रोहन को? प्रशांत तुरी ने। प्रशांत क्यों मारेगा रोहन को? क्योंकि दीपक की वजह से मैंने प्रशांत को रिजेक्ट कर दिया था और वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर प्रशांत बहुत ही घटिया इंसान है सर। वो अपना बदला पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या? उसने ये बोला कि मैं उससे बदला ले रहा हूं? देखिए आप उसे नहीं जानते, बचपन से नाटकबाज है वो। जब ये 10 साल की थी ना तब से सबको चिल्लाती रहती थी कि मैं प्रशांत दादा से प्यार करती हूँ, उनसे शादी करूँगी। मैं भी थोड़ा प्रोटेक्टिव हो गया था, बाद में मुझे प्यार भी हो गया। लेकिन लाइफ में उसने सिर्फ गलतियाँ की। पहले उस संतोष के चक्कर में पड़ी और संतोष ने इसके लिए बुआ को मार दिया। एक मिनट, तुमको इतना यकीन कैसे है कि संतोष ने तुम्हारी बुआ को मारा? क्योंकि जब भी बुआ का मर्डर हुआ था तो संतोष का मोबाइल लोकेशन क्राइम स्पॉट ही था और मुझे शक था कि बुआ का मर्डर दोनों ने मिलके किया है। लेकिन मनीषा के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो आज बाहर है, वरना वो भी अंदर होती। अच्छा, इतना कुछ होने के बाद भी वो दीपक के साथ लग गई जिसने रोहन का खून किया और उसने रोहन को मार दिया सिर्फ इसलिए कि रोहन इनके रिश्ते के खिलाफ था। मैंने इसके लिए, इसके परिवार के लिए इतना कुछ किया और ये मुझे ही फंसाना चाहती है। देखिए अब तो मुझे लगता है कि आप गलत इंसान को सस्पेक्ट बना रहे हैं। आप उस मनीषा को उठाइए और पूछताछ कीजिए। मनीषा प्रशांत को और प्रशांत मनीषा को ब्लेम कर रहे थे। ये ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू ही नहीं होता अगर मनीषा ने जुर्म की इस दस्तक को सुना होता जो उसे लगातार मिल रही थी। खुद मनीषा की पोस्टिंग एक बहुत बड़ी दस्तक थी जिसे मनीषा ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। प्रशांत की गाड़ी में मिले 3 औरतों के फिंगरप्रिंट्स ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं प्रशांत की गाड़ी इन्हीं औरतों ने तो नहीं चुराई। और क्या ये वही 3 औरतें हैं जिनका गैंग नागपुर में कुछ समय पहले सामने आया था? हमने गाड़ी में मिले फिंगरप्रिंट्स को नागपुर भेज दिया ताकि उन औरतों के गैंग के साथ उसे मैच करके देखा जा सके। और तभी फिंगरप्रिंट्स इन्हीं 3 औरतों की। 15 साल के बच्चे की सुपारी कौन देगा? क्यों देगा? ये संदीप पुरोहित, इसका सारा पैसा दुबई से आता है ना? जी सर। दीक्षित अपने खबरी को काम पर लगाओ, पता करो कि रोहन के मर्डर के आसपास इसका कोई पैसा आया था क्या। जी सर। और जब तक नागपुर पुलिस इन 3 औरतों को ढूंढती है, हम आर्थर रोड जाके खुद संदीप पुरोहित से बात क्यों नहीं करते? हाँ? अरे आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? I mean, मनीषा के खिलाफ कोई लीड मिली? मैं भी आऊं आपके साथ? नहीं, हम लोग कमिश्नर ऑफिस जा रहे हैं किसी और केस के सिलसिले में। तुम्हारा वहां क्या काम? तुम यहाँ संभालो। क्यों? ठीक है। जेल में भी तेरे कीड़े चालू हैं। हाँ? क्यों मारा रोहन वर्तक को? बस के साहब, मतलब कहीं भी क्राइम होगा तो आपको क्या लगता है कि मैं किया है? साहब 1 साल से इस जेल में बंद है, कोई सुपर हीरो तो है नहीं। सुपर हीरो तू? एक बात ध्यान रख, हमसे कुछ भी छुपाया ना तो इधर का परमानेंट मेंबर बना के रखूंगा तेरे को। मरने के बाद बाहर जाएगा तू, समझा? मैं आपको काय को झूठ बोलेगा? जिस मर्डर की आप बात कर रहे हैं उस मर्डर का आप उनको कोई नॉलेज नहीं है साहब। मैडम यहाँ साइन कीजिए। ये सब ठीक है, मैं जल्द से जल्द ये पेपर फाइल कर देता हूँ। थैंक यू। आई, इस सब की क्या जरूरत है? बेटा, अब मेरा तेरे अलावा है ही कौन इस दुनिया में? तो ये सारी प्रॉपर्टी मैं तेरे नाम नहीं करूंगी तो किसके नाम करूंगी? अब ये जो कुछ भी है मेरा वो सब तेरा और प्रशांत का है। संदीप झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है वो छोड़ दो, लेकिन ये बात तय है कि रोहन वर्तक का खून उन 3 औरतों की गैंग ने किया है, सुपारी किसी और ने दी है। हाँ सर, इंक्वायरी में पता चला है कि संतोष गोड़ बोले पुख्ता सबूत और मर्डर वेपन ना मिलने की वजह से कुछ महीनों पहले बेल पे बाहर आ गया। संतोष गोडबोले म्हणजे तो मनीषा वर्तकचा जुना बॉयफ्रेंड? हो सर। दीक्षित, कहीं संतोष ने तो नहीं दी सुपारी? उसके पास तो मोटिव भी है। सर मैं बेल पे जब बाहर आया ना सर, तो सबसे पहले मनीषा को मिलना चाहता था।
पर तब तक मुझे सब पता चल चुका था। मैं यहाँ बिना किसी वजह के सजा काट रहा था और वो वहाँ उस ड्राइवर के साथ शादी के सपने देख रही थी सर। और इसलिए उस रात तू मनीषा के घर गया उसका खून करने के लिए, लेकिन गलती से तेरे हाथ रोहन मर गया है ना? नहीं सर, सर 3 साल तक नरक झेल चुका हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। वो मनीषा है ना, दिखती बोली है सर, लेकिन बहुत चंट है, बहुत चानी है सर। हाँ सर, उसने ही अपने भाई को मरवाया होगा सर। दीक्षित, अरे स्टोरी राइटर है हाँ? बहुत दिमाग चलता है तेरा साले, बहुत दिमाग चलता है तेरा सर। जिस रात रोहन का खून हुआ उस रात तू कहाँ था बोल? सर मैं घर पे ही था सर, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, लाइट गई थी, चार्ज पण करू शकत नव्हतो सर। हर बात का एक्सक्यूज है इसके पास। जब तक ये घुमाना बंद नहीं करता इसको बिठा के रखो इधर। सर मैं घुमा नहीं रहा सर, सर मेरी बात सुनो सर, मुझे मत बताओ सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे छोड़ दो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर क्या लगता है इस संतोष का इस मर्डर से कोई कनेक्शन हो सकता है? फिलहाल कह नहीं सकते, बहुत रोना धोना कर रहा है, एक्सक्यूजेस भी बहुत है, फोन ऑफ हो गया, चार्ज नहीं हो पा रहा था। मेरा तो ऐसे टाइम पे शक ज्यादा बढ़ता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, मनीषा वर्तक, प्रशांत ने भी इसका नाम लिया था और अब ये संतोष भी इसी का नाम ले रहा है। लेकिन सर ये अपने भाई को क्यों मरवाएगी? क्या मोटिव हो सकता है? अंधा प्यार हो सकता है। रोहन इसके और दीपक की शादी के खिलाफ था, इसीलिए वो अपने भाई को मरवाना चाहती थी। हो सकता है कि जब ये पुलिस ट्रेनिंग ले रही थी तब इसको वो 3 औरतों की गैंग के बारे में पता चला। हो सकता है कि उसी ने उनके साथ कोऑर्डिनेट किया, उसी ने सुपारी दी। लेकिन सर इसके कॉल रिकॉर्ड्स में नागपुर का कोई भी नंबर नहीं था, तो फिर वो कोऑर्डिनेट कैसे करेगी? दीक्षित, जब दुनिया में मोबाइल नहीं था तब लोग कोऑर्डिनेट कैसे करते थे? हाँ? बस एक बार नागपुर पुलिस से फिंगरप्रिंट रिपोर्ट का कंफर्मेशन आ जाए, फिर सब पता चलेगा इस केस में किसने क्या किया। थैंक यू सो मच, थैंक्स। दीक्षित, नागपुर पुलिस ने कंफर्मेशन दे दिया है, वो फिंगरप्रिंट्स उन 3 औरतों के ही है। नागपुर पुलिस ने उनको अरेस्ट भी कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन तीनों के मोबाइल मनी ऐप से पता चला है कि उन तीनों के अकाउंट में मर्डर के दूसरे दिन 50-50 हजार रुपए ट्रांसफर हुए हैं दुबई से। रोहन वर्तक को मारने की सुपारी इन 3 औरतों ने ली थी। दुबई से पैसे आए थे, मतलब इस संदीप पुरोहित ने हमसे झूठ बोला था। तेरे को मैंने बोला था झूठ मत बोल, पर तू झूठ बोला। बहुत चाणा समझता है तू, हाँ? ये तीनों ने मान लिया है कि वो सुपारी तूने दिया था। दुबई से जो तेरा पैसा आया ना, वो भी ट्रेस कर लिया हमने। अभी भी झूठ बोलेगा? अभी झूठ बोलेगा तो जिंदगी भर सड़ाऊंगा इधर तेरे को मैं। बोल। हाँ साहब, उस लड़के की 2 लाख की सुपारी ली थी सब। किसने दिया था सुपारी? सब प्रशांत धुरी ने साहब। प्रशांत धुरी की बुआ का भी इसी तरह से मर्डर हुआ था, वो सुपारी भी तूने लिया था ना? हाँ? फौरन पुलिस स्टेशन फोन करो, उनको बोलो अरेस्ट करे प्रशांत धुरी को, भागना नहीं चाहिए वो। सर प्रशांत धुरी नवगढ़ पुलिस स्टेशन में नहीं है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे लगता है उसे भनक लग गई है और वो फरार हो गया। मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। दिमाग खराब मत कर। अरे तू कपड़े डालना, अरे तू कपड़े डाल, कपड़े भर। तेरे को बोल रहा हूँ टाइम वेस्ट मत कर, मैं बुआ को जान से मार दूंगा, तेरे को पता है। अभी इस बेटे को दामाद मानने की आदत डाल लो तुम, समझी क्या? अरे जाओ, अरे चल, छोड़ो। मनीषा सुहासिनी बुआ के इंटरफेयर से बहुत परेशान थी, इसलिए संतोष और मनीषा निर्मल लगने मिलने लगे थे।
मुझे पता चला कि वो फिर से मिलने वाले थे, इसलिए मैंने जानबूझ के सुहासिनी बुआ को पीसीओ से फ़ोन किया था। हेलो हेलो, मनीषा और संतोष आज निर्मल नगर में 4 बजे मिलने वाले हैं। दोनों की भागने की प्लानिंग है। अभी आप देखो क्या कर सकती हो। मैंने औरत गैंग के साथ अपनी गाड़ी में संतोष का पीछा किया। बुआ जैसे ही वहाँ पे आई, मैंने औरत गैंग को इशारा किया गाड़ी के हॉर्न से, और औरत गैंग ने बुआ पे गोलियाँ चलाई। गन मैंने अपने घर में छुपा दिया, इसलिए वो कभी किसी को मिले ही नहीं। ये सब मैंने संतोष को फंसाने के लिए किया था। मनीषा को उसकी ट्रेनिंग के बाद मैंने ही उसकी पोस्टिंग अपने थाने में कराई ताकि वो मेरी नज़रों से दूर ना जा सके। फिर वो दीपक के चक्कर में पड़ गई और मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही थी, तो मैंने सोचा दीपक को भी फंसाया जाए। ये प्लानिंग कैसे की तुमने? रोहन का मर्डर, दीपक का वहाँ पहुँचना और नंदिनी का दीपक को देखना, ये टाइमिंग कैसे सेट की तुमने? नंदिनी बुआ ने डिस्कस किया था मुझसे दीपक के बारे में कि दीपक 10 बजे आने वाला है करके। तो मैंने उनको बोला कि आ रहा है तो आने दो, बात करने में क्या हर्ज है। मैं दीपक पे नज़र रखे हुए था। जैसे मैंने दीपक को आते हुए देखा, मैंने औरत गैंग को इशारा किया। उन्होंने रोहन के घर में घुस के रोहन पे गोलियां चलाई। गोलियों की आवाज़ सुन के दीपक मनीषा के घर की तरफ भागा और रोहन की लाश को देख के वो डर गया और वापस भागने लगा। तो नंदिनी बुआ ने उसे भागते हुए देख लिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। दीपक जेल जाने वाला था, मेरी मनीषा से शादी होने वाली थी और सब कुछ मेरा होने वाला था, सारी प्रॉपर्टी मेरी होने वाली थी। लेकिन आप बीच में आ गए और सब खत्म हो गया। इस केस में जुर्म होने से पहले मनीषा को कई बार दस्तक मिल चुकी थी। उसके मौसी की हत्या और प्रशांत का मनीषा को इस केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना उसके लिए पहली दस्तक थी। जिस पुलिस स्टेशन में प्रशांत पोस्टेड था, वहीं पर मनीषा का ट्रांसफर करवा लेना उसके लिए दूसरी दस्तक थी और रोहन की हत्या उसके लिए तीसरी दस्तक थी। इन तीनों दस्तकों को मनीषा समझ नहीं पाई, या हम ये कहें कि आसान रास्ता चुनने के चक्कर में उसने खुद को और अपने परिवार को इन सारे हादसों का शिकार बना लिया। प्रशांत धुरी और सुपारी लेने वाली 3 औरतों पर, सुहासिनी और रोहन की हत्या का और प्रशांत पर पुलिस को गुमराह करने के लिए कोर्ट में केस चल रहा है। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।